नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सनातन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार भगवत गीता को देश भर के स्कूलों में पढ़ाने की मांग उठी है। इस बार केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्कूलों में गीता पढ़ाने की मांग की है, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले जानिए कि प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा। तो प्रहलाद जोशी का ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भगवत गीता हमें नैतिकता और सदाचार की सीख देती है। यह हमें समाज की बेहतरी के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान देती है। इसमें कई ऐसी नैतिक कहानियां हैं जो छात्रों को प्रेरित कर सकती हैं। सभी राज्य इसके बारे में सोच सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सभी स्कूलों में भगवत गीता को पढ़ाने की मांग उठाई है। तो नैतिकता और सदाचार का पाठ अब पढ़ेंगे बच्चे, ऐसा कहा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी स्कूलों में भगवत गीता की पढ़ाई की मांग उठाई है। उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि समाज की बेहतरी के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान गीता में पढ़ाया गया है। इसमें कई ऐसी नैतिक कहानियां हैं जो छात्रों को प्रेरित कर सकती हैं और इसीलिए सभी राज्य इसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो देश के सभी स्कूलों में भगवत गीता की पढ़ाई की मांग उठाई गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से लिख देती है और समाज की बेहतरी के लिए गीता का पाठ पढ़ाना बेहद जरूरी है। तो स्कूलों में गीता की पढ़ाई होगी। गीता का ज्ञान और समाज का कल्याण, ये एक साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि देश के तमाम स्कूलों में ये मांग उठाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद इसके लिए ट्वीट किया है कि देश के तमाम स्कूलों में जो है भगवत गीता की जो पाठ है वो पढ़ाई जाएगी बच्चों को, और इससे बच्चों को नैतिकता की सीख मिलेगी। समाज की बेहतरी के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान गीता में पढ़ाया गया है। इसमें कई ऐसी नैतिक कहानियां हैं जो छात्रों को प्रेरित कर सकती हैं। इसलिए प्रहलाद जोशी ने ये कहा है कि सभी राज्य इसके बारे में सोच सकते हैं। भगवत गीता पर केंद्रीय मंत्री की सलाह पर जेडीयू ने भी इशारों ही इशारों में आपत्ति जाहिर की है। में उपदेश जो भी है, जो ज्ञान दिया गया है, बहुत ही अच्छा ज्ञान है और हम लोग भी गीता का पाठ करते हैं। लेकिन स्कूलों में गीता शामिल करते हुए बहुत चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। हमारे देश का जो संविधान है उसमें किसी धर्म विशेष की वकालत करने की बात नहीं की गई है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गीता को पढ़ाने की जो मांग लगातार उठ रही है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इस पर सोच और विचार विमर्श करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मांग के बाद अब जो है वो सियासत गर्मा गई है। और देखिए, और अब सवाल उठता है कि गीता में ऐसा क्या है जिसे स्कूल में पढ़ाने की मांग हो रही है। तो गीता, देखिए, गीता कर्म की प्रधानता पर जोर देती है। फल की चिंता किए बगैर कर्म करने का ज्ञान गीता में दिया गया है। मनुष्य को गहरी निराशा, विषाद और चिंता से गीता निकालती है। यह ज्ञान योग्य, कर्म योग्य और भक्ति योग्य का अद्भुत समन्वय है। परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता को गीता स्थापित करती है। अब आइए जानते हैं कि देश विदेश के प्रमुख महापुरुषों ने गीता पर क्या कुछ कहा है। लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि जिस तरीके से भगवत गीता की मांग जो है वो केंद्रीय मंत्री की ओर से लगातार उठाई जा रही है, केंद्रीय मंत्री की सलाह पर कांग्रेस और आरजेडी ने आपत्ति जाहिर की है, वहीं बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है। समझ पा रहा हूं, जिस सरकार ने यह वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देगी, उस दिशा में न कुछ करके अब ये इनके मंत्री कह रहे हैं कि हम स्कूलों में गीता पढ़ाएंगे, कल को आप कहेंगे महाभारत पढ़ाएंगे, फिर दूसरे लोग कहेंगे कि कुरान की आयतें पढ़ाओ। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। शिक्षा सभी धर्मों के बारे में हो तो ज्यादा बेहतर है। श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई के लिए माननीय प्रहलाद जोशी जी ने जो कहा है
वह निश्चित रूप से देश के सभी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से गीता और रामायण का पाठ होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग में गीता से बढ़कर कोई पुस्तक नहीं है। बीजेपी अब भगवाकरण की राजनीति कर रही है। पाठशाला में भगवाकरण राजनीति की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि सभी देश के सभी विद्यालयों में गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो ये देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान सबको करना चाहिए। और जिस भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाने की मांग हो रही है, उसे जानना और समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो देखिए, भगवत गीता विस्तृत ग्रंथ महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में गीता का प्रवचन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन मोह से मुक्त हो गए। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय मौजूद हैं। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। गीता, भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता के नाम से लोकप्रिय है। गीता में सांख्य, योग, वेदांत के रहस्य छिपे हैं। भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में है। 1785 में चार्ल्स विलिकन्स ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। 1982 तक 75 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और बर्कले जैसे यूनिवर्सिटी में इसका अध्ययन होता है। सबसे ज्यादा अनुवाद और टीकाएं इसी ग्रंथ पर लिखी गई हैं। अब आइए जानते हैं कि देश विदेश के प्रमुख महापुरुषों ने गीता पर क्या कुछ कहा है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कही हुई भगवत गीता के समान ज्ञानपूर्ण कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। ये बातें पंडित मदन मोहन मालवीय ने कही है। इसके अलावा गीता के ज्ञान से मैं शोक में भी मुस्कुराने लगता हूँ। महात्मा गांधी की ओर से ये बातें कही गई हैं। गीता हमारे ग्रंथों में एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ओर से ये बयान दिया गया था। मैं नित्य प्रातःकाल अपने हृदय और बुद्धि को गीता रूपी पवित्र जल में स्नान करवाता हूँ। महात्मा थोरो ने ये बात कही थी। बच्चों को शुरुआती उम्र से ही महाभारत और भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। A.R. दवे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये बात कही है। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो उसके अलावा सब कुछ मुझे काफ़ी उथला लगता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बातें कही थी गीता को लेकर। तो भगवत गीता को लेकर तमाम महापुरुषों ने क्या कुछ कहा, वो इस ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। अब चलिए बढ़ते हैं। तो गीता को जानिए। भगवत गीता विस्तृत ग्रंथ महाभारत का अंग है। इसके अलावा देखिए, महाभारत के युद्ध की शुरुआत में गीता का प्रवचन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन मोह से मुक्त हुए थे। वहीं भगवत गीता में कुल 18 अध्याय मौजूद हैं। इसके अलावा भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। गीता, भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता के नाम से लोकप्रिय है। गीता में सांख्य, योग, वेदांत के रहस्य छिपे हुए हैं। वहीं देखिए, भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में है। 1785 में चार्ल्स विलिकन्स ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था और 1982 तक 75 भाषाओं में इसका अनुवाद जो है वो अभी तक किया जा चुका है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और बर्कले जैसी यूनिवर्सिटी में इसका अध्ययन होता है। वहीं सबसे ज्यादा अनुवाद और टीकाएं इसी ग्रंथ पर लिखी गई हैं। तो गीता में क्या कुछ है वो भी आपको बताते हैं। गीता कर्म की प्रधानता पर जोर देती है। फल की चिंता किए बगैर कर्म करने का गीता में ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को गहरी निराशा, विषाद और चिंता से गीता निकालती है। यह ज्ञान योग्य, कर्म योग्य, भक्ति योग्य का अद्भुत समन्वय है।
और देखिए, परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता को स्थापित करती है गीता। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली के बाद बिहार में 3 जिलों में 30 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। भागलपुर में 16, बांका में 10, जबकि मधेपुरा में 4 लोगों की मौत हुई है, जिससे हड़कंप मचा है। भागलपुर में कुछ मृतकों के परिजनों ने शराब पीने की बात कही है, वहीं प्रशासन इससे साफ तौर पर इनकार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 30 लोगों की मौत का सच क्या है। शराब कितना बुरा चीज है, एक एक चीज का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज है। मुख्यमंत्री जी लोगों से अप्रैल 2016 से ही लगातार यही कहते आ रहे हैं कि शराब का सेवन करोगे तो मरोगे। लेकिन पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में हो क्या रहा है? लोग अब भी जहरीली शराब के कहर के शिकार बनते जा रहे हैं और शराब के सेवन से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। होली के ठीक एक दिन बाद बिहार के 3 जिलों से संदिग्ध स्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बांका के अमरपुर, भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में, जबकि शनिवार को ही मधेपुरा के मुरलीगंज में देशी शराब के सेवन करने से लोगों की जान चली गई। परिजन कह रहे हैं कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई, लेकिन प्रशासन शराब से मौत की बात को खारिज कर रहा है। क्या है कारण, ये संदिग्ध है और इसका जो भी सत्यापन उपरांत आपको जानकारी मिलेगी। पोस्टमार्टम क्या अभी ये हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे कि हम लोग आने के बाद अभी लोग जाए और इन्हीं सब चीजों में व्यस्त आगे की प्रक्रिया में हम लोग लग रहे हैं। ये हाल तब है जब सख्त अधिकारी के पाठक को शराबबंदी का जिम्मा दिया गया है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटर बोट, बाइक से धंधेबाजों पर लगातार नजर रखी जा रही है। शहर से लेकर दुर्गम इलाकों तक पुलिस उत्पाद विभाग की गश्ती बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। सीमावर्ती राज्यों के चेक पोस्ट पर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, ऐसा दावा है। सीएम नीतीश कुमार लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। शराब के सेवन से जिंदगी बचाने की अपील भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बताया जाता है कि मधेपुरा के मुरलीगंज में होली के दौरान जहरीली शराब पीने से 22 लोग बीमार हुए थे, जिन्हें बारी बारी से मुरलीगंज पीएचसी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 3 मृतक एक ही गांव दिग्घी के बताए जाते हैं। इस मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जबकि बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में जहरीली शराब के सेवन करने वालों की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर भी हैरान हैं और मामले का अब तक खुलासा भी नहीं हो पाया है। किसी को पेट में दर्द था, किसी को वीकनेस था, किसी को वोमिटिंग का टेंडेंसी था और किसी को ब्रोंकियल अजमा का टेंडेंसी था। जिसको शक था उसको रेफर कर दिया गया, जो मर्सी जिसका इलाज हुआ यहाँ पर, और उसके बाद रास्ते में ही रेफर कर दिया गया, तो रास्ते में ही डेथ। भागलपुर में जहरीली शराब के सेवन से मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और साहिबगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने लोगों का गुस्सा शांत कराया। वैसे इस मामले में शराब बेचने के आरोपी श्याम चौधरी और उसके परिवार वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खाकी की कार्यशैली सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने शराबबंदी को लेकर थानेदारों और चौकीदारों की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब सवाल यही है कि क्या चौकीदारों और थानेदारों से ही शराबबंदी कानून सफल हो जाएगा? एसपी और बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? अगर एसपी, एसएसपी गश्ती करते तो क्या शराब से मौतों के मामलों में कमी नहीं आती? सवाल कई हैं जिनके जवाब देने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु, बांका से नागेंद्र और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और बिहार में पिछले 3 दिनों में भागलपुर, बांका और मधेपुरा में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत में सभी लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायतें मिली थी। कई मामलों में परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात कही थी। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर और बांका के डीएम और एसपी की ज्वाइंट रिपोर्ट में का हवाला दिया है। इन दोनों ज्वाइंट रिपोर्ट में परिजनों से बातचीत और जांच के बाद प्रथम दृष्टया जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार किया गया है।
तो बिहार पुलिस इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल में जुटी है। डीएम की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। शराब कांड की लीपापोती में पुलिस जुटी है। रिपोर्ट में शराब से मौत की बात से साफ तौर पर इनकार किया गया है। और बड़ी खबर सीवान से, जहां पर संदिग्ध हालत में 2 लोगों की मौत हो गई। तबियत बिगड़ने के बाद मौत बताई जा रही है। परिजनों ने शव का दाह संस्कार भी कर दिया है। सरावे गांव की ये घटना से हड़कंप मच गया है। गांव में प्रशासन की टीम फिलहाल मौजूद है। तो सीवान से ये बड़ी खबर, जहां पर तबियत बिगड़ने के बाद 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने शव का दाह संस्कार भी कर दिया। सरावे गांव की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। गांव में प्रशासन की टीम फिलहाल मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीवान से, जहां पर 2 लोगों की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। तबियत बिगड़ने की वजह से ये मौत हुई है। परिजनों ने शव का दाह संस्कार भी कर दिया है, जो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। सरावे गांव की घटना से इस वक्त पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और सीवान से हमारे सहयोगी मृत्युंजय फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, दोनों मौत की वजह क्या कुछ बताई जा रही है अभी? ये देखिए, पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरावे गांव की है कि जहां पर संदेहास्पद स्थिति में 2 लोगों की मौत हुई है। मौत के बाद जो परिजन है उनका दाह संस्कार कर दिया है जो मृतका का। तो फिलहाल जो सीवान के जिलाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है और टीम जाकर गाँव में जाँच कर रही है कि आखिर मौत के पीछे वजह क्या रहा है। लेकिन अगर परिजन की बात को माने तो उन्होंने शराब की बात कह रहे हैं, लेकिन वही प्रशासन जांच में जुटा हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब मौत हुई है तो परिजनों द्वारा दाह संस्कार कर दिया है, तो कहीं न कहीं अब मेडिकल रिपोर्ट या कैसे पता चल पाएगी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और प्रशासन की टीम जाकर जांच कर रही है। कुछ लोग और हैं वहाँ पे, तो जो ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि आखिर अगर इनकी तबीयत खराब हुई थी तो क्या हुआ था, आखिर क्या वजह है कि मौत हुई है। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तबियत बिगड़ने की वजह से दोनों की मौत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि रात के अंधेरे में इन दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार परिजनों की ओर से कर दिया गया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर एक घर में आग लग गई है। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड के घोड़सर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर में आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। लाखों की संपत्ति का इस दौरान नुकसान बताया जा रहा है। तो दरभंगा से ये बड़ी खबर, जहां पर एक घर में आग लग गई, लेकिन ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति का नुकसान जो है वो हो चुका था। देश का चौथा सबसे बड़े और बिहार के पहले एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर सुपौल में बिहार दिवस से ठीक एक दिन पहले दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया है। परेड में 503 प्रशिक्षु शामिल हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित झा ने। बिहार दिवस से ठीक एक दिन पहले आज बिहार के लिए काफ़ी गर्व का दिन है। आज सुपौल के एसएसबी कैंप, जो देश का चौथा सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट कैंप है और ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ से आज 503 जवान देश की सेवा के लिए समर्पित होंगे, जिसके पासिंग आउट पैरेड की पूरी तैयारी की जा रही है। और लगातार जवान और कई सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस पासिंग आउट पैरेड का आज जायजा लेंगे एसएसबी के आईजी पंकज दराज सर। और काफ़ी सारी तैयारियाँ इसके लेकर की गई है। 503 जवान आज देश की सेवा के लिए समर्पित होंगे। हमारे साथ यहाँ के एक अधिकारी मौजूद हैं। सर, आज कितने जवान देश की सेवा के लिए समर्पित होंगे? देखिए, यहाँ पे जो इनका बेसिक ट्रेनिंग का पासिंग आउट परेड है, इसमें 503 ट्रेनीज है और ये भारत के विभिन्न कोने से यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। और आज इनका 44 हफ्ता के बाद आज पासिंग आउट परेड है, तो जिसका परेड का इंस्पेक्शन आज हमारे फ्रंटियर पटना के आईजी श्री पंकज दराज IPS वो इंस्पेक्शन करना है उनको, और आज के वो मुख्य अतिथि भी हैं। तो ये बिहार का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है और पहला कैंप है, और वहीं देश का ये सबसे चौथा बड़ा कैंप है। इसकी क्षमता कुल 1000 जवानों की है और जिस तरीके से इस पे पूरे देश के जवान यहाँ पर रिक्रूट होकर आते हैं और अपनी ट्रेनिंग को प्राप्त करते हैं, और भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित ये रिक्रूटमेंट कैंप काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी, ताकि जवानों का पासिंग आउट परेड काफ़ी बड़े पैमाने पर संभव हो सके। और आज इस कार्यक्रम में
आईजी और कई सारे बढ़िया अधिकारी एसएसबी के भी शामिल होने वाले हैं। खासकर बिहार दिवस से ठीक एक दिन पहले बिहार के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि बिहार के इकलौते एसएसबी कैंप से आज 503 जवान देश की सेवा के लिए समर्पित होंगे। अमित झा, AT नेटवर्क, सुपौल। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।